राजा के लोगों ने बहुत थोड़ी सी ही खुदाई की थी कि उनको अपने सारे बक्से उसी हालत में मिल गए जिसमें वे चुराए गए थे, यानी उन पर खजांची की सील भी अभी तक लगी हुई थी। बक्से देखकर राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने रामू को गले लगा लिया और तुरंत ही उसको अपना मुख्य ज्योतिषी नियुक्त कर दिया। उसने उसको अपने महल में रहने के लिए एक घर दे दिया और घोषित किया कि अब इसको राजा की एकलौती बेटी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह उसका कर्तव्य था कि जिसने उसकी इतनी सहायता की वह उसको आगे बढ़ाए। भगवान उसको आराम पहुंचाए जिसने उसके राज्य के खजाने को वापस लाने में सहायता की। उसकी नौजवान बेटी भी, जो चांद के जैसी सुंदर थी, अपने पिता के इस फैसले से असंतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग तो धर्म और गुणों की तरफ लगा हुआ था। उसने धरती पर जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उससे ऊपर उठकर दैवीय गुणों का आदर करना सीख लिया था। उसको विश्वास था कि रामू के पास वे सब गुण थे। जैसे ही यह तय किया गया, सब इस शाही हुक्म का पालन करने में लग गए। किस्मत ने 180 डिग्री का पलटा खा लिया था। सुबह को रामू अपने बिस्तर से बड़े दुखी मन से उठा था कि शायद आज उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, पर शाम तक तो वह एक महल में रह रहा था और एक ताकतवर राजा की अकेली बेटी से शादी किए बैठा था। पर इस बदलाव ने उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं लाया। जैसे जब वह गरीब था तो वह बहुत ही नम्र था, और जब वह अमीर हो गया तब वह बहुत ही भला और तमीजदार हो गया। उसको अपनी अज्ञानता का पता था, इसलिए वह अपनी खुशकिस्मती को भगवान की कृपा ही मानता रहा। वह रोज रोज सुंदर और गुणवती राजकुमारी को ज्यादा और ज्यादा प्यार करता रहा। इससे वह अपनी पुरानी पत्नी के साथ के बर्ताव को बदलने से रोक नहीं सका। उसने अब उसको प्यार करना छोड़ दिया था। वह अब उसकी बेकार की शान के बदले में खुद बहुत तरीके की बात करने लगा था। निष्कर्ष, सच्ची नीयत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। लालच और दिखावे की चाहत इंसान को मुसीबत में डाल सकती है। किस्मत उनका साथ देती है जो धैर्य और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं। मेरे प्रिय जिगर के टुकड़ों, कमेंट करके बताओ यह कहानी कैसे लगी। अच्छी तो लगी होगी, मुझे पक्का यकीन है। अब बताओ किस टॉपिक पर कहानी आनी चाहिए। जो भी भाई और बहन नए आए हैं, जो अभी तक इस कहानी के अंत तक जो हिस्सा बने हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़े और नए नए जीवन से संबंधित सिख वाली कहानियों का आनंद लेते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।